उनके घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है और यहाँ पे चुनाव रचा है। आज बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। प्रचंड जीत पर बंगाल से बिहार आते हैं मंगल पांडे एयरपोर्ट पर। क्या अब बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल की जीत, ये पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता पिछले 15 वर्षों से इस निर्मम सरकार को झेल रही थी, जिस सरकार के कारण वहां हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया था, जहां महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही थी, जहां युवा बेरोजगार भटक रहे थे, पलायन को मजबूर हो रहे थे, वैसे राज्य में पश्चिम बंगाल के लोगों ने विकास के लिए वोट किया है, एक विकसित बंगाल के लिए वोट किया है और चुनाव में जो मोदी जी ने गारंटी दिया है पश्चिम बंगाल की जनता को, उस गारंटी के लिए वोट किया है। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा भी कि पहले कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना पश्चिम बंगाल में लागू की जाएगी। मतलब पश्चिम बंगाल के विकास के नए रास्ते अब शुरू होंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। जो हमारे संस्थापक थे, उनके मिट्टी में, उनके घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है और निश्चित रूप से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल की जनता के आभारी हैं, उनको प्रणाम करते हैं जिन लोगों ने ऐसी निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे खुले तौर पे बूथों पे आके मतदान किया, निर्भय होकर मतदान किया और जो टीएमसी के गुंडे थे, उन गुंडों को बहुत करारा जवाब इस चुनाव में वहां की जनता ने दिया है। पश्चिम बंगाल अब विकास के एक नए रास्ते पे आगे बढ़ेगी, वहां डबल इंजन का सरकार होगा और दिल्ली की सरकार का पूरा समर्थन कलकत्ता की सरकार को होगा और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, वह शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत ही ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, भगवामय होगा और उस दिन संपूर्ण पश्चिम बंगाल कलकत्ता की सड़कों पे दिखाई पड़ेगा। ये बिहार में भी अपने छोटे भाई तेजस्वी को लेके पूरे बिहार में घूम के वोट चोरी की बात करते थे, तो यहाँ बिहार की जनता ने भी दोहरा शतक मारा और पश्चिम बंगाल में भी ये लोग ऐसी ही बात कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने भी दोहरा शतक दिया है भारतीय जनता पार्टी को और बिहार में भी एनडीए को दिया था। और पूरे तौर पे आप चुनाव परिणाम को देखेंगे तो आसाम में जहां शतक मारा एनडीए बीजेपी ने, वहीं दोहरा शतक पश्चिम बंगाल में मारा है, पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनी है और बहुत पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत संकल्प के साथ इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई है। पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता भाई बहन इसके लिए बहुत ही स्वागत के योग्य हैं। वो ममता बनर्जी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। जो अपने घर में अपना सीट नहीं बचा पाया, जो अपने मोहल्ले में हार गई है, तो मोहल्ले में हारने के बाद कम से कम तो सोचना चाहिए ममता जी को, अभिषेक जी को, कि अब आत्मचिंतन और आत्ममंथन का समय। इतना पे भी यदि वो नहीं समझते हैं तो अभी तो पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको इस स्थिति में लाया है। इस बार उनकी पार्टी टीएमसी पूरी तरीके से गंगा सागर में समाहित हो जाएगी।